वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगी, तो लिहाजा मंदिर अस्तित्व में है ही नहीं। चारों रंग की दीवारें हैं, भागसी है, सुरंगें हैं, बहुत कुछ है उसमें, वो सब कुछ अब भी मौजूद है। उत्तर प्रदेश में मस्जिदों में मंदिर होने के दावों में एक मामला फिर खबरों में आया। यहाँ पर ये मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं की जामा मस्जिद का है। उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी, मथुरा, संभल के बाद बदायूं का मामला भी तूल पकड़ने लगा था। वैसे राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का मामला भी सामने आया था, जहाँ पर हिंदू मंदिर होने के दावे किए गए थे। बदायूं जामा मस्जिद का मामला क्या है, समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। बदायूं जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। ये केस आज का नहीं है, लेकिन चर्चा में इसलिए आया क्योंकि 3 दिसंबर को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी थी। सुनवाई पूरी नहीं होने की वजह से अगली तारीख 10 दिसंबर की दी गई है। साल 2022 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मुकेश पटेल ने जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए याचिका दाखिल की थी। उसी मामले में सुनवाई 3 दिसंबर को हो रही थी। अब इस मामले में हिंदू पक्ष का दावा क्या है, वो भी आपको यहाँ पर बताते हैं। तो हिंदू पक्ष का कहना है, जहाँ पर ये जामा मस्जिद है वो पहले नीलकंठ महादेव का मंदिर हुआ करता था, जिसके सबूत उनके पास हैं। हिंदू पक्ष का दावा ये भी है कि आज भी यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, खम्भे हैं, सुरंग हैं। पहले इसके पास तालाब भी हुआ करता था। जब मुस्लिम शासक आए तो यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई गई। हिंदू पक्ष का दावा ये भी है कि जब मंदिर तोड़ा गया तब यहाँ से शिवलिंग को हटाकर फेंक दिया गया था, जिसे 2 संतों ने उठाकर कुछ दूर मंदिर में स्थापित किया, जिसकी आज भी मंदिर में पूजा होती है। अब मुस्लिम क्या दावा करते हैं वो भी यहाँ पर समझ लेते हैं। तो मस्जिद के आसपास रहने वाले मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, उनका मानना है कि गुलाम वंश के सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की जो बेटी थी रज़िया सुल्ताना, उनकी पैदाइश पर उन्होंने ये मस्जिद बनवाई थी। आगे चलकर रज़िया सुल्ताना पहली मुस्लिम शासक भी बनी थी, जिनका नाम आपने सुना ही होगा। कहा जाता है कि जब सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश बदायूं पहुंचे थे तो कोई वहां पर मस्जिद नहीं हुआ करती थी, इसलिए भी उन्होंने वहां पर ये मस्जिद बनवाई थी। अब इस मामले को 850 साल पुराना बताया जा रहा है कि ये 850 साल पुरानी जामा मस्जिद है जो बदायूं में मौजूद है। तो इस मामले में जब 3 दिसंबर को सुनवाई हुई तो कोर्ट में इंतजामिया कमेटी के वकील अनवर आलम ने बहस में इस याचिका को खारिज करने की मांग उठाई है। उनका कहना था कि हिंदू पक्ष को इस तरह का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। उनके हिसाब से हिंदू पक्ष ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी पार्टी बनाया है। अगर हिंदू पक्ष मान रहा है कि ये वक्फ की संपत्ति है तो ये केस सिविल न्यायालय में चलेगा ही नहीं। अगर ये वक्फ संपत्ति है तो ये मामला अधिग्रहण ट्रिब्यूनल में चलेगा। वैसे इस मामले में एएसआई और जिलाधिकारी को भी पार्टी बनाया गया है। साथ ही ये भी तर्क दिया गया है कि ये मुकदमा द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 की धारा 3, 5, 7 और बाकी धाराओं के हिसाब से बार्ड है, यानी कि वर्जित है। साथ में ये भी बहस में कहा गया है कि आज़ादी से पहले से इंतजामिया कमेटी का कब्जा था और आज़ादी के बाद भी, यानी 1947 के बाद भी उसी पर यानी कि जो जामा मस्जिद है उस पर उसका कब्जा था। खैर, ये मामला अब कोर्ट में है और इस पर 10 तारीख को अगली सुनवाई होनी है। इस मामले में आपका क्या कहना है, आपकी राय क्या है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए स्विच।